तो निगम का सरकार बनते ही सबसे दुखद घटना एक घटे, उसको तोड़ दिया गया। किसी को उजाड़ने के पहले किसी को पहले बसा दीजिए, उसको कहीं जगह दे दीजिए, उसका परिवार तो अचानक भुखमरी के कगार पर आ गया ना। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तिरहुत न्यूज। मैं विवेक कुमार। मुजफ्फरपुर के नगर निगम राजनीति में कुछ दिन से भूचाल सा मचा हुआ, लगातार उलटफेर बयान चल रहे हैं। इसी बीच पिछले कुछ दिन पहले 116 दुकानों को रेलवे स्टेशन से लेकर मोती झील के बीच में खान द्वारा खाली कराया गया था, जिसको लेकर नगर निगम की राजनीति तेज हो गई है। नगर निगम की राजनीति में भूचाल मचा हुआ, लगातार पक्ष विपक्ष में विवाद होता है। इसी बीच भाजपा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और उप मेयर प्रत्याशी भगवान लाल महतो ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुनिए। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, तो निगम का सरकार बनते ही सबसे दुखद घटना एक घट गई। इमली चट्टी चौक से लेकर और ये पुरानी धर्मशाला चौक तक जो निगम की जो दुकानें थी, लगभग मोटा मोटी 132 दुकान, उसको तोड़ दिया गया। अचानक उसको तोड़ा गया, स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ा गया, उसको शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़ा गया। जबकि ये बहुत ही दुखद घटना है। इसको रोका जा सकता था। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, ये लोग पूरी ईमानदारी पूर्वक कोशिश करते तो उसको रोका जा सकता था। अरे भाई, हाईकोर्ट भी न्याय, संविधान भी कहता है और कोर्ट भी कहता है कि किसी को उजाड़ने के पहले किसी को पहले बसा दीजिए, उसको कहीं जगह दे दीजिए, उसका परिवार तो अचानक भुखमरी के कगार पर आ गया ना, वो क्या करेगा वो। तो ये दुखद घटना हुआ है, जिसकी हम निंदा भी करते हैं। और मैं ये मांग करता हूँ, ये जो अभी नए मेयर बने हैं, हम उनको और पूरे उनके टीम को, उप महापौर को और महापौर को और उनके पूरी टीम को हम सबसे पहले तो बधाई भी देते हैं और उनको हम शुभकामना भी देते हैं कि भाई ये बहुत ही बड़ा ये ज्वलंत समस्या उत्पन्न हो गया। आप लोग को ये उसमें मेयर बनते ही के साथ में ये बहुत बड़ी इस शहर के लिए इसको हम दुर्घटना कहते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले प्रलोभन देकर वोट लिया गया और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, सरकार जैसे बनी, लोगों ऊपर, घरों के ऊपर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। देखिए, ये मैं तो बता रहा हूँ कि ये तो बहुत ही दुखद घटना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लोगों ने राहत के लिए वोट दिया है। आपको आप या आपके टीम के द्वारा क्रूरतापूर्वक किसी आम जनता के साथ व्यवहार किया जाता है, तो ये तो जनता समझेगी ना कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें विश्वास है कि वो इसको ठीक कर लेंगी अपने सूझबूझ से। उस दुकानदार को भी वो जगह देगी, उनको देना चाहिए। उनको इस मामले पर गंभीर होना चाहिए कि भाई वो जो गरीब आदमी है, वो जो 132 या 116 दुकानें जो तोड़ी गई है, वो सारे के सारे जो सड़क पर आ गए हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि भाई उनको जगह देकर बसाया जाए। एक अहम सवाल है, जिस तरह से लोगों का आरोप है, अभी जो समिति की गठन होने वाली है 31 तारीख, उसमें खास यानी पार्टी बेसिस लोगों के ही उसमें शामिल किया गया है। देखिए, ये तो शुरू से चलता आ रहा है कि जो जिस पार्टी का जहाँ पर बाली की दलीय आधार पर तो ये चुनाव हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से जो लोग जीते हैं तो पार्टी के वर्कर जीते हैं, लेकिन जीतने के बाद तो वो सभी के न हो गए। ठीक है, आप जीते हैं, पार्टी के वर्कर जीते हैं, लेकिन कोई भी मेयर बनता है या कोई विधायक बनता है या कोई सांसद बनता है या कोई मुख्यमंत्री बन गया या कोई प्रधानमंत्री बन गया, तो प्रधान पूरे देश का नाप हो गए। तो मेयर है तो आप पूरे शहर का मेयर है। पार्टी के दबाव में भी काम कर रहे हैं क्या? पार्टी के दबाव में तो काम नहीं करना चाहिए। मेयर हो गई पूरे शहर का, और मेयर को अपने सूझबूझ से काम को लेना चाहिए, किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बेवजह का कोई दबाव बनाना चाहे तो वो उनके उस दबाव में काम नहीं करना चाहिए। उनको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम को लोगों के साथ न्यायपूर्वक विकास करना चाहिए। और लोगों ने जो भरोसा किया है, जो उम्मीद से वोट दिया है, उसके हिसाब से उनको उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। एक और सवाल है, जिस तरह से चुनाव से पहले ट्रेड लाइसेंस के वादे किए गए थे, चुनाव उसके बाद में चुनाव जैसे खत्म है, ट्रेड लाइसेंस का क्या समस्या जो अभी तक खत्म है? नहीं, इनको तो ये तो ये काला कानून हुआ। ये तो जबरन ये लिया गया। पिछला बार जो महापौर थे और उनके टीम जो लोग था, जो पदाधिकारी लोग थे, तो जबरन भाई ऐसा पूरे बिहार में कहीं नहीं है।
ये फालतू का चीज़ है, ये सब है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश में एक टैक्स के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। यहाँ फिर ये काला कानून लाने का क्या मतलब है? लोग को आप देख रहे हैं व्यापार की क्या स्थिति है। व्यवसाय तो ऐसे ही जीएसटी इनकम टैक्स लोग देता ही है, तो आप फिर ये कौन आप नया ये सब चीज़ ले आए हैं? इसको बंद होना चाहिए। हम मांग भी करते हैं और हम इसकी निंदा भी करते हैं। और यदि नहीं बंद हुआ तो आने वाले समय में मुजफ्फरपुर शहर में बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा होगा, जन आंदोलन होगा ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये सभी लोगों ने इसको वादा भी किया था वोट देने के पहले। हमने भी वादा किया था कि भाई हमको भी मौका मिलेगा तो हम इसको हमेशा के लिए बंद करेंगे। क्या परिचय हुआ? भगवान लाल महतो, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा। तो आपने सुना कि भगवान लाल महतो ने क्या कुछ कहा। उन्होंने मेयर पर निशाने साधते हुए कहा है कि 116 दुकानों को वो खाली करवाए हैं, उनको पहले अस्थायी जगह दें ताकि उनका भरण पोषण, जो गरीब अपने दुकान चलाकर भरण पोषण करते तो वो भरण पोषण कर पाएँ। और कई सारी बातों को उन्होंने कहा कि मेयर के ऊपर कोई किसी पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए, उन्हें पार्टी से मुक्त होकर काम करना चाहिए ताकि शहर का सही से विकास हो सके। और कई सारी बातों को उन्होंने कहा। इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस खबर के प्रायोजक हैं IT टेक, ऑडियो विजुअल एंड CCTV सॉल्यूशंस। घर हो या ऑफिस, CCTV सर्विलांस की उच्च गुणवत्ता पाएं पूरी गारंटी के साथ। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो डोर फोन, इंटरकॉम और कंप्यूटर नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध। संपर्क करें IT टेक, कुमार मार्केट, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।